तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेव क्लासेस में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लेजर्स के बारे में। आप हमारी कुछ पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि लेजर को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं एंड कैसे उसको डिलीट करते हैं। बट इस वीडियो में हम लेजर के बारे में ही कुछ अदर इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि लेजर को कैसे बनाया जाता है और उसमें उनके ग्रुप्स का क्या रोल है। देखिए, अगर आपको लेजर के बारे में समझना है या अच्छे से जानना है तो आपको ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ग्रुप कहाँ पर यूज होता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, आप गेटवे ऑफ टैली पर है। अभी गेटवे ऑफ टैली से आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेटवे ऑफ टैली में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा लेजर्स के नाम से। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ है कि 28 ग्रुप्स के, यहाँ पर कितने ग्रुप्स अवेलेबल है आपके टैली में। बाय डिफॉल्ट 28, यानी कि अपने आप, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमने इसे नहीं बनाया। एंड जो लेजर है वो कितने बने हुए हैं, दो। यानी कि बाय डिफॉल्ट एक कंपनी में दो लेजर अपने आप बने होते हैं एंड 28 ग्रुप्स बने होते हैं। अगर मुझे जानना है वो दो लेजर्स कौन से हैं तो आप यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं लेजर व्यू ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो दो लेजर हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो वो लेजर है जो कि एक कंपनी में बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं। अब जान लेते हैं जरा हम इन ग्रुप्स के बारे में कि ये जो ग्रुप्स हैं उनका क्या रोल है और किस तरीके से उनको हम यूज कर सकते हैं। तो आइए। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक नोट्स टाइप का बनाया हुआ है जिससे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, तो देयर आर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप, या हेड भी हम इन्हें बोलते हैं, एग्जिस्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट एंड टैली। ठीक है। अब वो जो 28 ग्रुप्स हैं वो किस तरीके के होते हैं। उन 28 ग्रुप्स में से 15 ग्रुप होते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड 13 ग्रुप्स होते हैं सब ग्रुप्स। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, इन 15 ग्रुप्स में से कुछ होते हैं जो रिलेट करते हैं बैलेंस शीट से और कुछ होते हैं जो रिलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। अब वो जो रिलेट करते हैं बैलेंस शीट से वो होते हैं 9 एंड जो रिलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से वो होते हैं 6। ओके। अब कुछ मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि बैलेंस शीट से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक फिक्स्ड एसेट हो सकती है, करंट एसेट्स हो सकती हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर और भी कई सारे। ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करते हैं वो इनकम, एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेट्रा। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जो ये सब ग्रुप्स हैं, ये जो सब ग्रुप्स हैं ये शो करते हैं बिलो प्राइमरी ग्रुप्स। ध्यान रखिएगा, जो भी आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं उनके नीचे आपको कौन से ऑप्शंस मिल जाएंगे, सब ग्रुप्स वाले। आइए मैं ये दिखा भी देती हूँ आपको किस तरीके से हो सकता है ये। ओके, देखिए ये करंट एसेट्स दिख रहा है आपको। करंट एसेट्स के अंदर आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट एंड कैश इन हैंड। जो करंट एसेट्स है वो आपका है एक प्राइमरी ग्रुप, बट यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है और जो कैश इन हैंड है ये है आपके सब ग्रुप्स। ठीक है। वैसे ये फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, ये आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब अगर मुझे इन अदर लेजर्स को बनाना है तो उसके अंदर हम ग्रुप्स को किस तरीके से फिल करेंगे, आइए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात पता होगी, मैं आपकी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लेजर क्रिएट कहाँ से किया जाता है। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको पहले क्रिएट पे जाना होता है, उसके बाद आपको जाना होता है लेजर्स पे। अब कुछ ऐसे भी लेजर हैं जिनका अपना खुद का ही एक स्पेसिफिक हेड होता है। जैसे कि आपको मैं एक आध एग्जांपल बताती हूँ। बैंक अकाउंट, वैसे तो हम देखें बैंक अकाउंट आपकी एक करंट एसेट्स होती है, बट बैंक अकाउंट के लिए टैली में ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट के नाम से ही ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो आप जब बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो उसका जो ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, बैंक अकाउंट ही होगा। अब आप इसे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और फर्दर होते हैं, लाइक परचेज अकाउंट। अगर बात करूं मैं परचेज अकाउंट की, तो परचेज अकाउंट का भी अपना खुद का ही क्या होता है, एक ग्रुप अवेलेबल होता है। आप इसे भी सेव कर सकते हैं, सेम एज इट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की बात करें, सेल्स के लिए भी आप देख सकते हैं इसका खुद का ही क्या है, अपना ग्रुप है। आप इसे भी सेव कर सकते हैं। कुछ होता है सस्पेंस अकाउंट, जो कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के लिए ओपन किए जाते हैं। अभी सस्पेंस अकाउंट का भी क्या है, अपना खुद का ही है, जो ग्रुप है वो दिया हुआ है। तो आप इनको भी ले सकते हैं। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, सेव। तो देखिए, यहाँ पर क्या था, हमने सेम जिनके लिए अपना खुद का एक स्पेसिफिक ग्रुप दिया था उनको बनाया। सो स्पेसिफिक ग्रुप के बाद हम जान लेते हैं कुछ ऐसे लेजर्स के बारे में जिनको हमें अदर ग्रुप्स के हेड के अंदर रखना होता है। जैसे कि अगर बात करूं मैं कुछ एक्सपेंसेस की, जैसे कि रेंट। कंपनी रेंट पे करती है, तो जो रेंट है कंपनी के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप देखेंगे रेंट के नाम से तो आपको यहाँ पे कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं मिल रहा है। अब इस रेंट को आपको किसके अंडर रखना पड़ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। वैसे ही और एक आध ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये भी क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है जिसको उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर रखना होता है। आप इसे भी सेव कर सकते हैं। ऐसे ही कई फर्दर भी एक्सपेंसेस होते हैं। फिर बात करते हैं कुछ इनकम की, जैसे कि मान लीजिए कमीशन।
कमीशन अगर किसी कंपनी को रिसीव हो रही है तो वो जो कमीशन है वो उसके लिए क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम। क्या कहा मैंने, इनडायरेक्ट इनकम। तो आप उसको इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंदर रखेंगे एंड देन इसे भी आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारी चीज होती है, लाइक मान लीजिए कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है, अब कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो भी उसके लिए क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम। इसे भी आप क्या कर सकते हैं, सेव। अब कंपनी में कुछ पर्सन भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कुछ लेनदार होते हैं जिनको कंपनी को, जो कंपनी से पैसे लेने के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर, इन्हें हमें पैसे देने होते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं डेटर्स, जो हमें खुद पैसे देने आते हैं। तो इनको कैसे क्रिएट किया जाता है, मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति बनाया राम, ये था सन्डी डेटर जिससे आपको पैसे रिसीव करने थे, तो आप इस सन्डी डेटर के ग्रुप के अंडर रखेंगे। फिर कोई और पर्सन है जो कि है श्याम, जो कि आता है किसके अंडर, सन्डी क्रेडिटर के अंदर। अब ये व्यक्ति आपको पैसे देने नहीं आएगा, इसे आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये लेनदार कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी फर्दर ग्रुप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि कुछ तो ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप हैं जिनके लिए लेजर और ग्रुप सेम है, जैसे कि बैंक अकाउंट, जो बैंक लेजर का नेम है वही उसी ग्रुप का भी नेम होगा। परचेज अकाउंट, जो लेजर का नेम है वही उसी ग्रुप का भी नेम होगा। बट कुछ को हमें फर्दर ग्रुप्स के अंदर भी रखना होता है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।